बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम बात करने वाले हैं ये है 229 यानी कि 229 डेटा एंट्री जो कि 10th क्लास के लिए है। और आप जो डेटा एंट्री में जो चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं वो है, जैसे कि आप देख सकते हो, बेसिक्स कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, मेल मर्ज, बेसिक स्प्रेडशीट, फॉर्मेटिंग स्प्रेडशीट, फॉर्मूला, फंक्शन। सो ये हमारी जो क्लास है ये वीडियो क्लास है। इसके अंदर आपको क्लियर समझ में आएगा कि चैप्टर के अंदर जो प्रैक्टिकल होता है वो क्या होता है। और प्रैक्टिकल को हम जानते हैं तो इसमें प्रेजेंटेशन भी क्रिएटिंग कैसे क्रिएट की जाती है वो भी मिलेगा। सो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं कि पहले हम क्या करें और इनमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक कंप्यूटर। और अगर मैं बेसिक कंप्यूटर की बात करूं तो बेसिक कंप्यूटर में सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। और अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के अंदर हमें एक चीज और देखनी होती है कि कंप्यूटर जब भी हम चलाते हैं तो बेसिक कंप्यूटर में बेसिक चीजें क्या आती हैं वो देखते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक कंप्यूटर के अंदर हमारे पास में जो चीजें हैं वो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि कंप्यूटर होता क्या है। थोड़ा सा और साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आपको भी दिखाई दे। सो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर वी प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ द बेसिक डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, हाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर ऑर्गेनाइज एंड वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कंप्यूटर किसी ऐसे एक डिफरेंट टाइप का कंप्यूटर जो कि एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है, जो किसी स्पेशल काम को कर सकता हो। सो ये इसके कुछ चीजें यूज होती हैं। लाइक कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर divided into two major category, namely hardware, software. In this lesson we will discuss about hardware, machine itself and its connected device such as monitor, keyboard, mouse, as well as software that make use of hardware of performing various functions। यानी कि इसमें जो फंक्शन है कंप्यूटर के कंपोनेंट जो है वो कई सारे दो भागों में बांटे गए हैं। जैसे हार्डवेयर बोला जाता है या फिर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो है खुद में एक हार्डवेयर है जिसपे कनेक्टेड होते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, और एज वेल एज सॉफ्टवेयर। उसके जो सॉफ्टवेयर जिस हार्डवेयर के थ्रू उसको यूज किया जा सकता है सॉफ्टवेयर को, वो हार्डवेयर भी, और कैसे काम कर सकता है इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज का। तो ये एक्सप्लेन द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये बताएंगे हम कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप से ये बना होता है। एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसके इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, डिफाइन इसकी क्लासिफिकेशन से कितने टाइप है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों में क्या अंतर है सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। डिस्क्राइब कंप्यूटर लैंग्वेज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन, उसके टाइप क्या है। सो हम इनके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो कि दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा कैन बी एनीथिंग लाइक मार्क obtained by you and various objective, and it can also be name and age and sex, weight, height, etc all the student in the class। तो कहते हैं कि ये एक डिवाइस है, ये एक तरह का यंत्र है, और जो कि ट्रांसफॉर्म करता है होती है उसको एक जो आंकड़ा होता है, एक तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को हमें एक सही रूप में प्रेजेंट करने का काम करता है। एंड डेटा कैन बी एनीथिंग, जो डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी की हाइट दी हो, नाम दिया हो, एज दिया हो, उम्र दिया हो, वेट दिया हो, या फिर एक क्लास के बच्चे भी हो सकते हैं। Computer can be defined term and function. It can be performed. A computer can I accept data, store data, process data and desire। So कंप्यूटर जो है वो डिफाइन करता है फंक्शन को, जैसे कि वो किसी भी रूप में फंक्शन कर सकता है। एक्सेप्ट डेटा यानी कि डेटा को स्वीकार करना, फिर इसको स्टोर करना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर उसको डिजायर जैसा आपको चाहिए उसमें बनाना उसको। तो ये सभी चीजें हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। और कंप्यूटर का जो फायदा है वो ये है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर आर हाई स्पीड। ये बहुत हाई स्पीड में काम करता है। एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। इंटेलिजेंस होता है, ये खुद समझ सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने एक एवरेज दिया तो एवरेज कैसे निकालना है उसके अंदर ऑलरेडी फीड है।
आपको ऐड करना है तो ऐड कैसे करना है, वो ऐड ऑलरेडी फीड है इसके अंदर, बस उनको यूज करना है आपको। वर्स वर्सटिलिटी और स्टोरेज, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। और अब हम बात करें, सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही डायग्राम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर कंप्यूटर में फिगर शो हो रहा है। पहला फिगर है ये, इसमें एक इनपुट डिवाइस रखा गया है, इनपुट, और ये है सीपीयू का, यानी कि कंप्यूटर हमारा, और उसके बाद आउटपुट है। तो ये आउटपुट, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इनपुट के बारे में, माउस यानी मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक और आउटपुट यूनिट, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। और अभी जैसे कि देख रहे हो आप, इनपुट है, मेमोरी यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिकल, ये है सीपीयू का भाग, जिसमें से कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल और मेमोरी, ये तीन सेक्शन इसमें दिए जाते हैं और आउटपुट इसमें अलग दिया जाता है। सो इनपुट के अंदर बात करें तो इनपुट जो कंप्यूटर के अंदर डेटा एंट्री करने का जो तरीका है या कोई इंस्ट्रक्शन देने का जो तरीका है, वो इनपुट कहलाता है। और आउटपुट की बात करें तो जिससे हम देख सकते हैं हमारा किया हुआ काम, वो हमें दिखाई देता है, वो आउटपुट कहलाता है। और जो मेमोरी के, जो सीपीयू के अंदर सिस्टम होता है, वो दिखाई देता है। तो कंप्यूटर के ये 5 चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से आगे सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्राम के अलावा इनपुट। सो इनपुट के अंदर क्या होता है, इनपुट, इसकी डेफिनेशन है, दिस इज प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ये प्रोसेस है इनपुट यानी कि डेटा को एंट्री करने का कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। यानी कि जो भी काम होते हैं, इनपुट देना या आउटपुट निकालना, उसके बीच में जो प्रोसेस करना, जिसको पूरा सिस्टम को कंट्रोल करना, ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। साथ ही हम बात करें मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी यूनिट जो होती है वो याद, यानी मेमोरी यूनिट जो है वो याद रखना कि क्या क्या मेरे पास में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, यानी सिस्टम में हमने क्या क्या चीजें फीड कर दी गई हैं, तो ये उसको स्टोर करने का काम करता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू बोलते हैं, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, जो कि मेजर ऑपरेशन परफॉर्म बाय द एएलयू, जो एडिशन ऐड करने का काम, सब्ट्रैक्ट करने का काम, मल्टीप्लिकेशन करने का काम, डिवीजन करने का काम, लॉजिकल कंपैरिजन करने का काम, ये सभी काम जो है एएलयू से होता है। आउटपुट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। आउटपुट क्या होता है कि जो रिजल्ट हमें मिलता है डेटा बनने के बाद में, यानी डेटा आपने दिया, उसका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, वो आउटपुट कहलाता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 बेसिक्स ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। 5 बेसिक चीजें क्या करता है, जैसे कि आपने ये हमने पढ़ लिया इसमें, तो ऑलरेडी आपको है इसके, अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आंसर के लिए हमने एक और वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है फॉर ओनली एग्जाम, उसके अंदर ये सभी चीजें दी हुई हैं। डिफाइन एएलयू, सीयू और सीपीयू, ये सभी चीजें दी हुई है, बताई हुई है। तो ये सभी क्वेश्चन के आप आंसर वहां देख सकते हैं। मैंने ध्यान दीजिएगा, ये बोला है जिसमें आपका डेटा एंट्री के अंदर क्वेश्चन सीरीज है, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ओनली फॉर एग्जाम लिखा हुआ है, उसके अंदर दिया हुआ है ये सभी चीजें, तो उसे आप देख सकते हैं। फेरिफेरल डिवाइस आता है। फेरिफेरल डिवाइस जो है, ये एक डिवाइस है जिसके अंदर ये सभी कनेक्टेड डिवाइस, जो कि इनपुट आउटपुट और जो भी एक्स्ट्रा इसमें कनेक्ट होते हैं, उनको फेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे अभी आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर है, इसके अंदर इसको मॉनिटर कहा जाता है, मॉनिटर कहा कहते हैं। ये सीपीयू है, सीपीयू में ऊपर का जो हिस्सा, यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें आप सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव लगती है यहाँ पर, हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि स्टोर के लिए यूज होता है, स्टोरेज के लिए। और यहाँ पे सीडी ड्राइव आता है, माउस होता है और साथ में कीबोर्ड होता है। आगे हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर कई सारे डिवाइस आते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल मैग्नेटिक स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन फॉर वॉइस एज इनपुट एंड ट्रैक बॉल। सो ये सभी चीजें जो हैं वो इनपुट डिवाइस की हैं। कीबोर्ड्स, कीबोर्ड जो है वो कीबोर्ड एज ए फिगर, जैसे कि देख सकते हैं कीबोर्ड, ये कीबोर्ड में बहुत सारी बटनें होती हैं और मोस्ट कॉमन यूज डिवाइस, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और इसी में अगर मैं बात करूं तो ये
क्वार्टिस यानी कि जो हमारा जो कीबोर्ड है मोस्ट कॉमनली यूज होता है। और इसमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 104 कीज होती हैं, और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है वो कहते हैं कि 120 से 120 तक, हमें 120 से 135 तक भी कीज आती हैं। नेक्स्ट हम बात करें माउस की, तो माउस जैसा कि आप देख सकते हैं, माउस माउस जो है ये माउस, इसमें एक व्हील लगा होता है और इस ये यूएसबी पोर्ट होता है इसका, उसमें लगा करके जब सीपीयू हम लगा देते हैं तो ये चलता है। और इसमें इसको नीचे इसके लाइट होती है, और जब आप मूव करते हो तो इसमें कर्सर दिखाई देता है मॉनिटर पर। ये विंडो की रिसाइजिंग करना, मूव करना, कोई चीज उठाना, ये इन चीजों के लिए राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक इनके लिए यूज होता है। आगे हम बात करते हैं लाइट पेन। लाइट पेन की बात करें तो लाइट पेन जो है वो काइंड ऑफ पेन है जो कि बड़ा सेंसिटिव होता है, जो कि ऊपर स्क्रीन पर ऊपर लिखने के काम आता है। आप स्क्रीन पर पूरा लिखते हो तो वो आप प्रिंट भी कर सकते हो और आप देख भी सकते हो। ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर स्कैन करने के लिए यूज होता है। इस तरह का स्कैनर आता है, आप बीच में कोई डॉक्यूमेंट रख के उसको स्कैन कर सकते हैं और उसको सिस्टम में देख सकते हैं। जस्ट लाइक आप एक्सरे मशीन टाइप का, जैसे आपने देखा होगा एक्सरे एक्सरे आता है, वैसे ही ये भी आता है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जैसे हम आजकल के टाइम में मोबाइल यूज करते हैं टच स्क्रीन, वैसे ही ये टच स्क्रीन काम करता है। टच, अब इसमें भी टच करके आप सारी चीजों को कर सकते हैं, इसमें माउस की या कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ रही है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो यूज होता है वो है माइक, जो कि आपके बोलने के लिए यूज होता है। डेस्कटॉप माइक्रोफोन होता है, और एक हेल्ड, और लैपटॉप में भी माइक्रोफोन ऑलरेडी एडेड होता है। आगे हम बात करें ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल जो होता है, ट्रैक बॉल ये है, और ट्रैक बॉल जो है पॉइंटिंग डिवाइस होता है एक, इज ए माई माउस, माउस को रखने के लिए होता है। मूव मूव द पॉइंटर, जिसका पॉइंटर मूव करना होता है आपको, रोटेट कीजिए बॉल की तरफ, थंब की तरफ एंड फिंगर से, और वो काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस हमारे पास में चार टाइप की दिखाई गई है। मॉनिटर है जिसपे हम देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर दिखाई दे रहा है, और प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है। इनके बारे में हम जानने वाले हैं। मॉनिटर जो बात करें तो मॉनिटर जो है वो, मॉनिटर आप देख सकते हैं ये मॉनिटर है, और मॉनिटर में दिखाई दे रहा है, तो ये इसको मॉनिटर कहते हैं। और मॉनिटर में दो तरह का मॉनिटर होते हैं, एक सीआरटी होता है, एक एलसीडी होता है। सीआरटी जो होता है वो कैथोड रे ट्यूब के नाम से जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म है। और एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहलाता है। ये कैथोड रे ट्यूब्स और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहलाता है। ये दो तरह के, कई बार ये पूछा जाता है कि दोनों में क्या अंतर है, तो ये बहुत काम की चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। साथ ही बात करें प्रिंटर, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ प्रिंटर बात करें, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, और डॉट मैट्रिक प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर्स, ये प्रिंटर होते हैं। एंड लेजर बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे, बस उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, बट बहुत स्लो करता है। और डॉट मैट्रिक्स जो होता है बैंकों में अक्सर यूज होता है, बैंकों में या कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रिंटेड, या फिर आप कह सकते हैं बिल वगैरह निकालने के लिए जो प्रिंट मशीन यूज की जाती है वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होती है। और एक लास्ट हमारे पास है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जिसमें कोई भी बड़े बहुत ज्यादा प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है, तो इसमें लाइनों का, तो ये लाइन प्रिंटर यूज होता है जनरली। कहते हैं इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बट ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है। प्लॉटर जो होता है, प्लॉटर की बात करें तो स्पेशल काइंड ऑफ डिवाइस होती है, एक तरह से ये आउटपुट डिवाइस है, जो कि प्रिंटर है और इमेज ऑन पेपर, पेपर पे कोई इमेज प्रिंट करने के लिए, बट ऑलरेडी आप जानते हो कि साउंड सुनने के लिए यूज होते हैं स्पीकर। आगे क्वेश्चन आता है माउस इज एन आउटपुट डिवाइस, ट्रू एंड फॉल्स। तो यस, आपको माउस आउटपुट डिवाइस है क्या या इनपुट डिवाइस है? तो माउस इनपुट डिवाइस होता है। इसी तरीके से आपने जो पीछे समझा उस पर ही ये क्वेश्चन बेस होते हैं। और इस क्वेश्चन के लिए समझने के लिए आपको हमारे, अगर आपको क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप उधर हमारे दूसरे वीडियो में जा सकते हैं, जिस वीडियो के अंदर है डेटा एंट्री, जो क्वेश्चन सीरीज है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर एग्जाम ऑनली, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर पे जो काम करता है, कंप्यूटर पे चलाया जाता है, उसे हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी कहलाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जनरलाइज पैकेज कहलाते हैं और कस्टमाइज पैकेज कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software provide an interface for user communicate with the computer manage hardware device.
एंड ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर्स, मैनेज के अंदर ह्यूमन के अंदर ब्रेन, जो ब्रेन है वो सारी चीजें ऑपरेट कर रहा है। तो ब्रेन किस टाइप का है, जैसे पुजारी जो होता है वो अलग टाइप का चीजें फीड करता है, तो उसका एक अलग सॉफ्टवेयर है, वकील का एक अलग सॉफ्टवेयर हो गया, और डॉक्टर का एक अलग सॉफ्टवेयर हो गया, जिसके ऊपर उसने स्टडी की है, उसकी नॉलेज बढ़ाई है। तो वही ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसी टाइप का होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एक स्पेसिफिक काम को लेकर बनाया जाता है, जैसे लाइब्रेरी के लिए कोई बनाया गया या बैंक के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया, उसे कहते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे हम बात करते हैं जनरलाइज पैकेज। जनरलाइज पैकेज कुछ जगह पर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कुछ आते हैं, जैसे वर्ड परफेक्ट, एमएस वर्ड, ओपन ऑफिस, इस टाइप के वर्ड आते हैं। स्प्रेडशीट जिसमें डेटा एनालिसिस वगैरह करते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का ज्यादा यूज होता है, नंबर्स का ज्यादा यूज होता है। प्रेजेंटेशन, जहां पर आपको ऑफिस के अंदर कोई प्रेजेंटेशन दिखानी है, ग्राफिक दिखाने हैं, उसके लिए हमारा पावर। आगे हम बात करें लैंग्वेज की, तो उसमें दो लैंग्वेज आती है, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक, बेसिक होता है जो बिगनर के लिए होता है, और लो लेवल और हाई लेवल इनकी ऑलरेडी डेफिनेशन दी हुई है। सो इनको आप देख सकते हो, कहते हैं कि द टर्म्स ऑफ लेवल मींस क्लोजनेस इनटू द वे इन द विच मींस अंडरस्टैंड द लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लेवल लैंग्वेज होती है इसके अंदर। मशीन लैंग्वेज, मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है, 0 1 1 बाइनरी पे डिपेंड करती है वो। आगे हम बात करें कोबोल्स की, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसे कोबोल कहते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन, फॉर टर्म्स formula translations developed for the solving mathematics and scientific problems, one of the most popular language among the scientific community. C, structure programming language used for all purpose such as a scientific application, commercial applications, developed games. आगे बात करते हैं कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर सोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करता है, और कंपाइलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लैंग्वेज को कन्वर्ट कर पाता है। जैसे यहां पे बात करें असेंबली, सोर्स की अगर हम बात करें, सोर्स प्रोग्राम, सो असेंबलिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज जो बनती है उससे असेंबल किया जाता है, उसके बाद वो एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी कि मशीन लैंग्वेज में चेंज होकर के एक वो प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। आगे बात करें क्वेश्चन के आंसर, तो आप पढ़ के देख निकाल सकते हैं। और बड़े ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा, और जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट सीरीज है हमारी डेटा एंट्री इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर ओनली एग्जाम, सो उसमें जाके आप देख सकते हैं दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आपको ये जो डेटा है, ये हमारी जो डेटा एंट्री का जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको ये अच्छा लगा तो नेक्स्ट का हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर को सब्सक्राइब करने के लिए, यानी जो भी आपको अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब करने के लिए हमारा जो बेल आइकन है वो दबाइए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। सो आप इस ये चीज आपको आई और आशा करता हूँ कि सभी चीजें समझ में आई होंगी। जो बच्चे इंग्लिश में ले लेते हैं और उनको समझ नहीं आता, उनके लिए ये है ये। और जो बच्चे हिंदी में लेते हैं वो उसको सुन करके हिंदी में लिख सकते हैं, और लिखने के बाद वो इन सभी सभी को आंसर भी कर सकते हैं। और या फिर हमारे हिंदी की वीडियो भी है डेटा एंट्री की, उसमें भी जा सकते हैं।